और चले गए मुझे छोड़ के। नोटिस वाले से कहो मेरे वहाँ इंसान दे दे, कहीं से भी लाके दे दे, मेरा इंसान चाहिए मुझे। मेरे बच्चे भटक जाएंगे, मैं तो रोड में रहने दी। नोटिस पे नोटिस, दिन भर में 2-3 बार नोटिस, 2-3 बार नोटिस। उनको भी हार्ट के मरीज थे, हार्ट के मरीज थे, जान ले ली। एक नोटिस ने जान ले ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली प्रताप नगर के पास मौजूद नई बस्ती में। यहाँ पर एक दुखद भरी घटना सामने आई है। बता दें कि मामला कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ की जो नई बस्ती है वहाँ के लोगों को, कई लोगों को एक साथ नोटिस दिया गया है और अचानक से नोटिस देने के बाद ये बोला गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो यहाँ के घर हैं सब खाली करा दिया जाए। अब उसके अंदर जो दुखद घटना ये हुई कि यहाँ के ही एक परिवार के जो एक सदस्य हैं उनकी इस सदमे में मौत हो गई है और कहीं ना कहीं बस्ती वाले अब इसका जिम्मेदार जिन्होंने नोटिस दिया है, जो अतुल नामक शख्स है जिसने नोटिस जारी किया है, उसको बताया जा रहा है। यहाँ के बारे में और क्या कुछ मतलब लेकर क्या बातें हो रही हैं और क्या यहाँ के लोगों को कुछ कहना है वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम रामदत्त शर्मा है जी। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं 476/1 में रहता हूँ। भरत सिंह मेरी बराबर में रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं। क्या मामला हुआ? ये मामला ये हुआ है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। हमने 2000 से पहले ये इस प्रॉपर्टी को खरीदा। खरीदने के बाद हम अपने बच्चों का पालन पोषण इसी प्रॉपर्टी से छोटा मोटा गुजारा करके परचून की दुकान से भरत सिंह जी चला रहे थे। 15-16 साल की उम्र में भरत सिंह जी यहाँ आए थे। मैं भी सन 78-78 में दिल्ली आया हूँ। मैंने और भरत सिंह ने मिलकर मजदूरी करके आधा हिस्सा उसने खरीदा, आधा हिस्सा मैंने खरीदा। आज वो बेचारा कल ये अतुल गुप्ता और श्री विश्वनाथ जी ने कोई हमें नोटिस भिजवाया है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जबकि प्रॉपर्टी हमारी है, उनकी नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दत से रह रहे, हमारे पूर्वज रहते थे, सब हम रहते थे। जैसे ही भरत सिंह ने नोटिस लिया, मैंने भी नोटिस लिया, भरत सिंह जी ने भी नोटिस लिया। जैसे ही भरत सिंह जी ने नोटिस लिया, रात को उनकी तबीयत खराब हो गई और हार्ट अटैक से उनकी अतुल गुप्ता के नोटिस से और श्री क्या नाम है अपना विश्वनाथ जी गुप्ता जी की वजह से आज वो भगवान को प्यारे हो गए और प्राण उनके चले गए। वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन सारथी है जी। हमारे पास पेपर हैं, हमारे पास बिल पावर है, पेपर है, सब कुछ है हमारे पास। हमने कोई बोगस प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। उसके बाद एक बिल्ला नाम का आदमी पीछे रहता है, बिल्ला उर्फ बिल्लू। कल वो हमारी गली में आया, सबके फोटो खिंचवा के ले गया और कहता है कि या तो मुझे पैसे दो और नहीं तुम्हारी एक एक ईंट को बिखरवा दूंगा। जैसे भरत सिंह जी ने सुना, हमने सुना, वो सदमा में आ गए भरत सिंह जी। और भरत सिंह जी की एट द स्पॉट रात को जैसे सोचा, रात को सोते के साथ ही उनको हार्ट अटैक हुआ। क्या हुआ, वो सदमे में चले गए। हमारी आपसे, सरकार से, प्रशासन से, पब्लिक से, सारी बस्ती से अनुरोध है कि इसका मुआवजा दिलाया जाए, इनके बच्चों को, इनकी रक्षा की जाए और हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा की जाए। जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, जो ये अननोन आदमी, हम उनको नहीं जानते कौन है। हम यहाँ 25-30 साल से, 40 साल से, 50 साल से रह रहे हैं, जो नौकरी करते हुए आए हैं, प्रॉपर्टी लिए हुए हमें 25, 26, 27 साल हो गए हैं। हमसे पहले के भी लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। हमने जो है मेहनत और मजदूरी करके लोगों ने ये प्रॉपर्टी बनाई है। 80 साल से, 85 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी ही रहते थे। हमारा आपसे अनुरोध है कि ये जो अतुल गुप्ता जी हैं, विश्वनाथ गुप्ता जी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। भरत सिंह जी की मौत उन्हीं के कारण हुई है, सदमे में। इससे पहले भी क्या अतुल गुप्ता की तरफ से कुछ ऐसा? हमारे पास किसी अतुल गुप्ता को, किसी को हम नहीं जानते, ना हमारे पास कोई आया, ना हम किसी गुप्ता को और किसी को नहीं जानते। हमारे पास तो ये पहली बार आया है। नोटिस आया और बिल्लू नामक जो शख्स है वो आया आपको बोलने के लिए और उसने ये कहा कि पूरी बस्ती में मैं बिल्डोजर फिरवाऊंगा। बिल्लू ने कहा सेठ मेरे हैं, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ और जो मैं कहूँगा वो करते हैं।
अब हम नहीं जानते वो सेठ कौन है, क्या है, ये लड़का कौन है, क्या है। हमें थ्रेड दे के गया है, जैसे हमें थ्रेड दे के गया है, एट द स्पॉट हमारे आदमी की रात को 12 बजे हार्ट अटैक से मौत हो गई। गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जरिया नहीं है। एक छोटी सी परचून की दुकान लेकर के वो अपना गुजारा कर रहे थे। कुल 18 गज में गुजारा कर रहे थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुखद घटना है, इससे हम आहत हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे भरत सिंह के बच्चों को, उसकी औरत को, उसके बच्चों को इसका हर्जाना मिलना चाहिए। संबंधित आपने कोई कार्रवाई की, कोई कंप्लेंट या कुछ भी है? अभी हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, हम कार्रवाई करेंगे। हमारा एक ही हमारी मांग है कि अतुल गुप्ता के खिलाफ, विश्वनाथ गुप्ता के खिलाफ और ये जो बिल्लू इनका आदमी है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, रिपोर्ट लिखनी चाहिए, ये गिरफ्तार होने चाहिए। कल से नोटिस आया, 2-3 दिन से नहीं ले रहे, हम लोग नहीं ले रहे। हार्ट के मरीज है, हार्ट के मरीज की वजह 2 दिन से मैंने नोटिस नहीं लिया। कल ये नोटिस आया, पूरी बस्ती में घूम रहे, तब से अटैक पड़ गया। अब कहाँ जाऊंगे, मेरे पापा को कहाँ से लाऊंगे? मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगे? उनसे कहा मेरा इंसान दे दे। ऐसे नोटिस किस किस को लेगा? नोटिस ये रहा, ये देखो पर ऐसे अब नहीं रहे, छोटे छोटे बच्चे रहे, कहाँ जाएंगे? ले गए वे हार्ट के मरीज, एक दवा अटैक पड़ गया। नोटिस लेते ही पूरी बस्ती में घूम रहे, नोटिस लेते ही अटैक पड़ गया उनको। हाँ जी, मेरे ससुर थे, अब मैं कहाँ जाऊँगी? इनकी बहू कल मेरी बात हुई थी, मैंने तो समझाया सब लोग बात कर लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं, अपने दिमाग पे ले लिया। अब मैं कहाँ जाऊँगी? बता दो। मम्मी पापा भाई है, दो भाभी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे वो? यहाँ हम पैदा हुए हैं, यहाँ पर यही सारे पैदा हुए, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, यही बच्चे हुए, यही सब खेले, इसी गली में खेले, इसी घर में खेले। नहीं, कभी नहीं देखा। नोटिस डाकखाने से आया, अचानक से नोटिस दे दिया। पोस्ट ऑफिस वाला लाया था, 2 दिन से मैं मना कर रही, वो हार्ट के उन्हें मत देना, मैं सड़क पे रह लूंगी, लेकिन रोड पे कल दे गया। कह रहे लेना है तो लेना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस वाले आएंगे, उनके थ्रू लेना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊंगी? पुलिस वाले आएंगे, फिर धक्का मारेंगे, मारपीट करेंगे, फिर लेना पड़ेगा। ऐसा बोला, हाँ जी, नहीं तो पुलिस वालों के थ्रू लेना पड़ेगा आपको। अब खाली कहाँ कर देंगे? कहाँ जाऊंगी बच्चे को छोड़ के? छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे लेके? सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी, अब कहाँ जाऊंगी? कहाँ भीख मांग? ऐसे मांगूंगी क्या? रोड पे चली जाऊं? सदमे में चले गए। बीपी की प्रॉब्लम मुझे भी है, ये देखो हाथ ऐंठ रहे, ये देखो। अब बताओ क्या करूं मैं? मेरा नाम राजेश कुमार, मैं प्रधान स्थानीय वैरवा महासभा नई बस्ती का। यहाँ रहते मैं 54 साल का उम्र है मेरी, और मेरे दादाजी रहते थे इस मकान में। उसके बाद मेरे पिताजी, मैं, मेरे बच्चे, हमने 4 पीढ़ियाँ यहाँ खपा दी। और ऐसा ही हर मकान का है, कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 साल में, सब 70-80 साल से इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ खप गई हैं। और आज ये जो नोटिस आया है, कल बाबूजी मिले थे शाम को, भरत सिंह जी, ये नोटिस लेके घूम रहे थे, बहुत परेशान थे। मेरी बात हुई 2 मिनट के लिए कि बाबूजी क्या बात है? कह रहे यार ये नोटिस आ गया, रात को सदमा ले गए और एक्सपायर हो गए। अब बताओ, कल मेरे से शाम को मिले और आज हमारे बीच में नहीं है, कितनी बड़ी हानि हुई है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनका एक चेला है जो इस काम को ज़्यादा अंजाम दे रहा है, बिल्लू नाम है उसका, और वही सब जगह इस काम को ज़्यादा अंजाम दे रहा है। हम चाहते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और इस क्षति के लिए, इस हानि के लिए, बाबूजी की डेथ के लिए वो प्रमुख जिम्मेदार है इस बात का। हम उसको दोषी मानते हैं कि उसने ना तो वो ऐसे काम करता, आता है यहाँ फोटो खींच रहा सारे मकानों की, गलियों की, बार कभी इस गली में कभी उस गली में। कोई आज के थोड़ी बैठे हैं हम, 100 साल हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे।
हमारे कितनी 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ खप गई हैं। किसी वकील के माध्यम से नोटिस आया है, कोर्ट का कोई नोटिस नहीं है। वो उसमें 15 दिन का टाइम दिया गया। 15 दिन में कोई क्या कर सकता है? कोई पैसे थोड़ी लेके बैठा है इतने। कोई देखो हमारे मकानों की हालत देखो कैसी जर्जर रहा है। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम ये मकान नहीं बना लेते। आज हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम इस क्षति से तो बहुत ज़्यादा सदमे में है। कल को हमारे संग भी कोई हादसा हो सकता है। आगे के लिए हम चाहते हैं कि ये नोटिस जो आए हैं ये कैंसिल हो। हम तो बहुत शांतिपूर्वक रह रहे हैं, रहने दिया जाए सबको। यहाँ सारे हमारी बस्ती बहुत बड़ी है, इतने सारे लोग हैं। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरा नाम कार्तिक है। यही रहते हैं कार्तिक आप? हाँ, मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरी 4th जनरेशन है जो यहाँ पे रह रही है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, हम सब यहीं पे रहते हैं और ऐसा आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है। जितना हम लोगों ने देखा है और सुना है, हम यही सुनते आए हैं कि ये हमारे अपने घर है और हम यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं। इट इज़ नेवर क्लेम दैट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट दिस हैपन सडनली एंड ऑल द पीपल आर इन अ ग्रेट शॉक and suddenly we lost our uncles and that was a very great loss for us। हम लोगों की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। मेरे कितने इंसेस्टर्स रहते हैं, हमारे पास उस चीज़ के प्रूफ्स है और हमारे पास फोटोज़ हैं उन सब चीज़ों की। बट लेटर ऑन जब ये चीज़ें क्लेम की जा रही है तो ये सब चीज़ें हम फॉल्स क्लेम करते हैं। ये चीज़ अब चीज़ें ठीक नहीं है। तो यहाँ पे और भी ऐसे लोग मौजूद है जिनके घरों पे नोटिस आया है। मैं आपको यहाँ पे घर दिखाना चाहूंगी। देख रहे हैं आपकी यहाँ पर घर, ये जो घर देख रहे हैं आप, ये बहुत पुराने घर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इन्हीं घर, कई ऐसे यहाँ पे 15-16 घर ऐसे हैं मौजूद यहाँ पर जिनको नोटिस आया है। अब उसमें से ही एक परिवार है, इनको भी नोटिस आया है। अचानक से नोटिस आने के बाद कहीं ना कहीं घबराहट इनके चेहरे पे साफ नजर आ रही है। क्या नाम है मैडम? अन्नू मिश्रा। आपको भी नोटिस आया? हाँ जी। कब आया नोटिस? परसों परसों दोपहर में। हाँ। क्या लिखा हुआ है नोटिस? वही घर खाली करने के लिए। अच्छा, हाँ। तो ये आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? 2000 से 25-30 साल हो गए। अच्छा, हाँ, पहले यही नौकरी करते थे, यही रह रहे हैं। कौन कौन है आपके घर में? हस्बैंड है, बच्चे हैं, मैं हूँ, और कौन रहेंगे। तो घर में जो जिन्होंने मकान खरीदा था वो कौन थे? मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड ने खरीदा था? हाँ जी। तो अब ऐसे में जो नोटिस आ गया, आपके पड़ोस में ही एक ऐसा हादसा हो गया है, तो क्या दुखदाई बात है भाई। अब कोई भी सोच के, जब इतने सालों से इंसान रह रहा है और सडनली ऐसे सो के इंसान जागेगा तो किसी के साथ भी हादसा हो ही सकता है। ये तो पूरी बस्ती के साथ हो सकता है ये तो हादसा, किसी के साथ भी हो सकता है। सब सदमे में है बिल्कुल। 100 साल से पुरानी बस्ती है, इतनी साल पुरानी बस्ती और अचानक से सडनली अब ये सब कर रहे हैं। अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ थे? सोए हुए थे वो लोग जिन्होंने नोटिस भेजा है? हैं? जब हम मकान बना रहे थे तब कहाँ थे ये लोग? तब सोए हुए थे। तब इनके दिमाग में नहीं कुछ जगह, पैसे की भूख लगी पड़ी है कि गरीबों को कुचलते जाओ, बस यही रह गया है। Actually, as you can see in the notice, it is clearly mentioned that this is the motherland, but we are also born here. This is also my motherland, my father's motherland, my grandfather's motherland. How he can claim that it is his motherland? As far as I know, he belongs to New York, America. They are all are outsiders. How they can claim that this is their motherland? We are born here. We have proofs. How they can claim that? I don't know. These all are false claims. इसको जमीन मान भी रहे हैं तो जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पे कई सालों से लोग रह रहे हैं, अभी तक इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया, कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी का कभी कोई कोर्ट से या कुछ ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। बावजूद अचानक से इन्होंने नोटिस, अचानक से सडनली मुझे 80 से आया हूँ मैं, और मैंने मकान खरीदा है यहाँ, जिसे पहले रहता उससे मकान खरीदा है। और मेरे पास मेरी 2 लड़कियाँ, उनकी शादी होती है, मेरी मिसेज रहती है और कोई नहीं है। मैं 60 साल का हो चुका हूँ और मैं इतना बीमार रहता हूँ, मैं चलना मतलब मुश्किल है। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं लड़का मेरे पास है नहीं, मैं मेरी मिसेज है बस। और ये लोग की नोटिस मेरे मकान का आ गया, मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाऊँ मैं? मेरे रोजगार में ही है। मैं 45 साल हो गए रहते थे और मुझे मेरे पास आए थे कि ये 45 लाख रुपये दो, आपके नाम रजिस्ट्री कर देंगे। तो मैं कहाँ से लाऊँ 45 लाख? बड़ा जो पैसा तब मैं लड़कियों की शादी में लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। इन लोगों में अपना इलाज भी करा सकूँ, जाता हूँ, करता हूँ, पर मजबूरी करता हूँ। जितनी ना हो सके उतनी मजबूरी जाता हूँ कि मैं जिंदा रह सकता हूँ बस, और कुछ नहीं मेरे पास।
तो देखा आपने लोगों ने यहाँ पे बताया कि अभी जो समस्या है काफी गंभीर हो चुकी है और पूरी बस्ती हाँ, में ये यहाँ पे कुछ और भी 12 बताना जनों चाह ने रहे किया हैं है। जी। अतुल गुप्ता और श्री विश्वनाथ जी क्लेम कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है। दे गाइज नेवर मेट अस, हमने उनको आज तक नहीं देखा। माई एज इज 22, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, हम लोगों ने आज तक उन्हें नहीं देखा। वो लोग हमें जानते भी नहीं है, दे डोंट इवन नो अस। वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये उनका मदरलैंड है? हाउ दे कैन क्लेम दैट? वो कभी आए हैं, कभी वो मिले हैं? क्या किसी को उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि ये मेरी जगह है, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते? सबके मकान बने हुए हैं, चाहे पक्के हैं, कच्चे हैं, कैसे भी है, लेकिन सबने अपने अपने मकान बना रखे हैं। कभी किसी ने क्लेम नहीं किया, कभी कोई आज तक नहीं आया। तो ये आज कैसे एकदम से क्लेम आ रहा है? हु इज द मीडिएटर? हाउ दे नो आवर नेम्स? ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये हमारे अपने खुद के मदरलैंड है और हम ये चीज प्रूफ के साथ कह सकते हैं। तो देख सकते हैं आप सामने मकान मैं अब दिखाना चाहूँगी। ये आप देख सकते हैं कि कई कई सालों से बसे हुए ये सारे मकान हैं। अगर मैं चारों तरफ दिखाना चाहूँ तो ये जो बस्ती है, लोगों का कहना है कि कई सालों से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं और यही कहना है कि अचानक से 2 दिन पहले नोटिस और इतना शॉर्ट टर्म की 15 दिन के अंदर मकान खाली कर दो, वरना जैसे बिल्लू नामक शख्स है आके कहता है कि बुलडोजर चलवा देंगे। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और इसी डर के माहौल के अंदर एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो जाती है और उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और लोग बहुत बेहद परेशान है। लोगों ने बताया कि कई लोग यहाँ पे बीमार हैं, उनको नींद नहीं आ रही है और ऐसे में गंभीर समस्या यही मानी जा रही है कि वो शख्स जो कभी यहाँ पर आया भी नहीं है, अचानक से आके ये क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और किसी तीसरे शख्स से वो यहाँ पर कहलवाता है कि घर को खाली कर दिया जाए। खुद नहीं आता, किसी से कहलवाता है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर और क्या हमें देखने को मिलता है। फिलहाल लोगों का, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनका यही कहना है कि उनको कहीं ना कहीं ये उनकी ज़मीन है और उनकी ज़मीन से वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि कोई भी कल को आके ये कह देगा कि वो उनकी ज़मीन है तो वो इसका सख्त विरोध कर रहे हैं और बस यही अपील कर रहे हैं कि उनको उनकी ज़मीन से ना हटाया जाए। बने रहिए मेरे साथ, सरिता के साथ। देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़, नई दिल्ली, प्रताप नगर।